दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको जो है अपना पहला क्रेडिट कार्ड कहाँ से लेना है, किसको अप्लाई करना है और फिर मैं बताऊंगा कि आपको जो है क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो देखिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि ये जो है एक बैंक द्वारा दी गई उधार राशि होती है। क्रेडिट कार्ड में होता क्या है कि जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो एक आपको लिमिट मिल जाती है 50,000 से लेकर के 4 लाख 5 लाख 10-10 लाख तक की लिमिट मिल जाती है क्रेडिट कार्ड में। और इस लिमिट में आपको क्या करना होता है कि महीने भर पूरा आप खर्च करेंगे। चाहे तो आप पूरा लिमिट खर्च कर सकते हैं, किसी को 50,000 मिलता है, किसी को 1 लाख मिलती है। ये लिमिट जो मिलता है ना बैंक देती है आपको खर्चा करने के लिए, डिपेंड करता है, हर आदमी का अलग-अलग होता है, उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? उसकी जो क्रेडिट स्कोर है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन यदि आप पहला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इसमें जो है आपका इनकम ही मायने रखता है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि पूरा जो है आप इस महीने का खर्चा अगले महीना जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको 30 से लेकर के 40 दिन तक का क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है? इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि क्रेडिट कार्ड, पहले खर्चा करो बाद में भुगतान करो, ठीक है? तो ये होता है क्रेडिट कार्ड और इसका मतलब, ठीक है? अब चलिए मैं बताता हूँ कि क्रेडिट कार्ड लेने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता तो होगा, तो इसमें देखिए आयु की बात करें, उम्र की, तो 18 साल से कम लोगों को जो है क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है जनरली, ठीक है? और इसमें दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो योग्यता निर्धारित करती है वो है कि बैंक चेक करती है कि आपका कोई इनकम सोर्स है या नहीं है। इनकम से सोर्स जो है 2 तरह के होते हैं, या तो आप बिज़नेस कर रहे होंगे या फिर आप कहीं पे नौकरी कर रहे होंगे, तो हर महीने सैलरी आती रहती है। ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड जो हैं वो लोग यूज़ करते हैं जो नौकरी कहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी अगले महीना आती है, तब तक इस महीने क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते रहते हैं, ठीक है? वैसे क्रेडिट कार्ड का बिज़नेस जो लोग मैन होते हैं वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना? लेकिन इसमें यूज़ करने में काफ़ी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। इसी वीडियो में आगे बताता हूँ। पहले बता दूँ कि इसमें अब डॉक्यूमेंट क्या-क्या रिक्वायर्ड होता है। तो डॉक्यूमेंट देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट मेन है पैन कार्ड। पैन कार्ड चाहिए ही चाहिए उनको, और आधार कार्ड। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपसे माँग सकते हैं, इनकम प्रूफ माँग सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट माँग सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए। बिना स्टेटमेंट देखे तो कोई क्रेडिट कार्ड देता भी नहीं है, ठीक है? तो ये थी क्रेडिट कार्ड की न्यूनतम जो है योग्यता। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आपको जो है अपना पहला क्रेडिट कार्ड कहाँ से लेना है, कैसे मिलेगा? तो देखिए, आपको पहला क्रेडिट कार्ड वहाँ से मिल सकता है जहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं। यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है उसी बैंक के थ्रू आप अप्लाई कीजिए, तो आपको जो है आपका क्रेडिट कार्ड जल्दी मिल जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। कई बार होता है कि प्री अप्रूव्ड बैंकों के पास क्रेडिट कार्ड होता है। अब प्री अप्रूव्ड का मतलब है कि यदि आपका ट्रांजेक्शन, इनकम, बैंक कई बार चेक करती रहती है हमेशा, आपका स्टेटमेंट, आपका अकाउंट जो फ्लो रेशियो क्या है, कैश फ्लो, तो इस पे वो क्या करती है कि पहले से डिसाइड करती है कि इनका अकाउंट जो है अच्छा खासा है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं, एक अच्छा खासा अमाउंट है, पैसे कहीं से आ रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो पहले से एक प्री अप्रूव्ड जो है एक क्रेडिट कार्ड रखती है। हालांकि वो दिया नहीं जाता है आपको, कई बार बैंक कॉल करके कहेगी कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, लेकिन जनरली ये कॉल फर्स्ट टाइम जो लोग होते हैं उनको नहीं आती है। जो एक बार क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं उनको ज़्यादातर ये कॉल मिलती रहती है। तो बैंक के पास आप जाएँगे तो उनके पास अगर प्री अप्रूव्ड होगा तो वो जो है आपको जो है एक क्रेडिट कार्ड इश्यू कर देंगे जो प्री अप्रूव्ड होगा। पहला क्रेडिट कार्ड मिलता है तो अक्सर कम लिमिट की होती है, हो सके आपका 20,000 का भी हो, ठीक है ना? यदि आप एक बार ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड तो धीरे-धीरे उसका लिमिट बढ़ती जाती है। वहीं क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो 20,000 का होगा, आप चाहें 6 महीना अच्छे से मेंटेन करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो 6 महीने के बाद उसकी लिमिट जो है बैंक बढ़ा देती है, बढ़वा सकते हैं, ठीक है? अब तीसरा एक और है कि यदि मान लीजिए कि आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो कई सारे वेबसाइट हैं बैंकों की, ठीक है ना? तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा, पहली बार ले रहे हैं तो आप अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करिए जहाँ पे आपका इनकम है, यानी आपकी सैलरी आता है, या फिर अगर यदि आप बिजनेस करते हैं और आप वो आईटीआर भरते हैं, वो अकाउंट का डिटेल देते हैं, इनकम उसमें है, सोर्स बता रखे हैं, तो वो आप दीजिएगा आईटीआर वगैरह, तो आपको भी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। मेन होता है कि आपका इनकम स्रोत क्या है, बैंक यही देखती है, कहीं आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, ठीक है ना? ये चेक करने के बाद ये जो क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। एक बार आप क्रेडिट कार्ड मिल जाता है आपको, फिर उसको आप अगर सही समय से पेमेंट करते हैं तो दूसरी क्रेडिट कार्ड भी दूसरी बैंक दे देती है, ठीक है? अब चलिए मैं बता देता हूँ कि क्रेडिट कार्ड मान लीजिए बैंक एग्री हो जाता है,
राज़ी हो जाता है कि मैं आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दूँगा, कर रहा हूँ, आपका मैंने सब स्टेटमेंट चेक कर लिया, डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, सब कुछ सही है। तो अब आपको ध्यान देना है, आँख फाड़ के देखना है कि भाई कहीं मेरे साथ कुछ खेल ना हो जाए। खेल होने का मतलब पहला चेक करना है कि एनुअल फ़ी क्या है। एनुअल फ़ी क्या होता है कि वो हर साल बैंक चार्ज करती है आपको। यही एक चार्जेज़ जो है बैंक लेती है क्रेडिट कार्ड देने के लिए, ठीक है? हर साल चार्ज करेगी। अब ये होता कितना है, तो ये एनुअल फ़ी डिपेंड करता है कि आपको कितनी लिमिट का कार्ड दिया गया है। 20,000 दिया गया है, 50,000 का दिया गया है, 1 लाख का दिया गया है, मतलब जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका एनुअल फ़ी होता है। कई बार बैंक क्रेडिट कार्ड देती है तो ऑफ़र भी देती है कि आपका 1-2 साल नहीं लगेगा, तो ये अलग की बात है। लेकिन अगर मुझसे आप जनरली पूछिएगा कि कितना चार्जेज़ होते हैं, तो मैं बताऊँ कि 2 लाख तक की लिमिट अगर आपको मिल रही है या 4 लाख तक की मिल रही है, तो 1000, और 1 लाख से कम है तो समझ जाइए ₹500, और 1 लाख से 4 लाख के बीच है तो 1000 जनरली चार्ज करती है, ठीक है ना? 5 लाख तक का, ठीक है? दूसरा आता है, आपको चेक करना है जॉइनिंग फ़ी। जब आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा तो उसमें ज़रूर चेक कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि जॉइनिंग फ़ी तो नहीं है। जनरली जो है 99% कार्डों में जॉइनिंग फ़ी नहीं लगती है, बैंक ऑफ़र में ही वो दे देती है, ठीक है ना? 1-2% बैंक है जो चार्ज करती है, नहीं तो नहीं, लेकिन एनुअल फ़ी चार्ज करती है, ठीक है ना? तो जॉइनिंग फ़ी भी आपका जो है 500, 1000, 1500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो समझ जाइए ये भी लूटा जा रहा है आपसे, ठीक है? लेकिन अगर मजबूरी हो, लेना ही हो क्रेडिट कार्ड, तो क्या करिएगा, 200-400 का फ़र्क हो तो वो इग्नोर कर दीजिएगा, हो सके आपका 1500 के बजाय 2000 भी हो सकता है, ठीक है? इसमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं, रिवार्ड पॉइंट चेक कर सकते हैं कि कितना रिवार्ड मिलेगा, ठीक है ना? खर्च करते हैं तो कैशबैक बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई सारे बैंक जो है कैशबैक बेनिफिट देती है, और ये कैशबैक बेनिफिट ऑनलाइन पोर्टल पे अगर यदि आप शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे जो है आपको प्रोवाइड कराई जाती है, यानी कैशबैक मिलता है। 10,000 का करेंगे तो 10% कैशबैक, 5% ये उनकी है, देते हैं ऑफ़र, ठीक है? अब चलिए मैं बता देता हूँ कि क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या हैं, फिर नुकसान बताऊँगा, ठीक है? हालाँकि अभी तक मैंने फ़ायदे भी बताया, लेकिन यहाँ पे मैं कंसोलिडेटेड में बता देता हूँ। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड का पहला फ़ायदा है कि ऑनलाइन शॉपिंग में ऑफ़र, जैसे मैंने बताया कि यदि आप ऑनलाइन पोर्टल पे शॉपिंग करते हैं, परचेज़िंग करते हैं, तो उसपे 5-10% छूट मिलता है, ठीक है ना? और एक ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा हो गया कि आपने खरीदा इस महीने, पेमेंट करना है अगले महीने, ठीक है ना? दूसरा, इमरजेंसी में मदद आता है। इमरजेंसी में मदद क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, किसी को हॉस्पिटल में पैसा, आपका घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, या इमरजेंसी में कहीं पैसे फंड देना है, तो आपको जो है वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि हॉस्पिटल बिल आप चुका सकते हैं। कई बार आपको लोन भरने का भी ऑप्शन मिल जाता है क्रेडिट कार्ड से, लोग लोन भर देते हैं, ठीक है? लेकिन नहीं भरनी चाहिए। तो इस तरह से इमरजेंसी में फ़ायदा मिलेगा। इमरजेंसी मीन्स कि आप हॉस्पिटल वगैरह, कहीं दवा वगैरह कुछ खरीदते हैं, तो वहाँ पे ये फ़ायदा कर जाता है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तुरंत करना है, तो आप पेमेंट जो है करके आप निश्चिंत हो जाएँगे। भले ही अगले महीने चुकाना है, लेकिन अभी तो काम आ गया, ठीक है? तीसरा चीज़ है कि आपको लोन बेनिफिट भी मिल जाती है। यदि आप क्रेडिट कार्ड अच्छे से मेंटेन करते हैं, कम से कम 6 महीना अच्छे से मेंटेन किया है, पेमेंट किया है, उसका खर्चा किया है, पेमेंट किया है, ठीक है? और मतलब सही समय पे पेमेंट किया, तो कई बार जो है बैंक आपको लोन ऑफ़र करती है, अच्छे इंटरेस्ट रेट देती है, ठीक है ना? जैसे 12, 13, 14% पे आपको लोन मिल जाएगा। ज़्यादा लोन नहीं मिलता है, हाँ, 2 लाख 3 लाख तक का, मतलब आपका क्रेडिट लिमिट है ना, उसका आप समझ जाइए कि 70-80% मिलता है, जितना भी होगा आपका। मान लीजिए 1 लाख का है तो 70,000, 5 लाख का क्रेडिट कार्ड है तो उसी के हिसाब से 70-80% आपको जो है 3.5 लाख के आसपास मिल जाएगा। तो ये लोन भी बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है? आगे है कि मैंने बताया कैशबैक रिवार्ड्स पॉइंट मिलते हैं, तो मैं इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। कई बार जो है ये बेनिफिट कई सारे बैंकें ऑफ़र करती है, कई सारे नहीं देती है, कई सारे कम देती है। तो ये सब मैं तो समझता हूँ, ये जो रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह झोल है, लेकिन कैशबैक यदि आपको मिलता है तो ये फ़ायदा है। कैशबैक कहाँ मिलता है, जैसे आप ऑनलाइन पोर्टल पे शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कई तरह के जो है कमर्शियल साइट है जहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे कैशबैक मिल जाता है, और एक्चुअल में मिलता भी है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, चेक करना है। 5%, 10% जनरली जो है कई सारे बैंक दे देती है, ठीक है? अगला एक और बेनिफिट है कि आपका जो है सिबिल स्कोर अच्छा बनते जाता है। यदि आप शॉपिंग करते हैं, सही समय पे पेमेंट करते हैं, तो ये भी तो होगा कि आपका सिबिल स्कोर सही होगा, ठीक है ना? बढ़ता जाएगा, और उसपे क्या होगा, आगे आप दूसरा क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे तो क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, लोन लेना चाहेंगे तो लोन मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको नुकसान, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, केवल फ़ायदा ही नहीं समझना है, नुकसान भी है। इसमें क्या होता है कि यदि आप इस महीने खर्चा कर लिए और एक ड्यू डेट देता है। ड्यू डेट मीन्स होता क्या है कि यदि मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड देगी बैंक, तो कहेगी कि आप 1 से 30 तारीख तक खर्चा कीजिए और उसका अगले महीना 10 तारीख से पहले पेमेंट कर दीजिए, तो ये होता है ड्यू डेट, ठीक है? तो उससे पहले कर देते हैं तो
वो माना जाएगा कि अच्छा है और इससे सिबिल स्कोर बढ़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, क्रेडिट कार्ड यदि आपको मिल जाता है तो बैंक कोई चार्जेस नहीं करती है, वहीं एनुअल फ़ी लगता है। चार्ज तब करती है यदि आप लेट पेमेंट करते हैं। तो यहीं पे मैं बता रहा हूँ कि लेट पेमेंट करेंगे तो एक तो सिबिल स्कोर खराब होगा, दूसरा जो है आपका जो है इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है ना, मतलब इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है ना। और इंटरेस्ट इतना चार्ज होगा, ब्याज 40 से 45% कि आपका हालात ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप खर्च करें लिमिट में करें, उतना ही करें जितना आप पेमेंट कर सकते हैं अगले महीना। नहीं करेंगे तो कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, वो पैसा बैंक तो लेगी लेकिन बाद में लेगी, लेकिन उसके साथ ब्याज भारी भरकम आपसे वसूला जाएगा और उस पे पेनाल्टी भी लगाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला एक नुकसान और हो सकता है कि आपको जो एक हैबिट, बैड हैबिट हो जाएगी। बैड हैबिट मीन्स कि आपको लत लग जाएगी कि उधार ज़्यादा मतलब खर्चा करें। उधार खर्चा का मतलब आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप चाहेंगे तो जेन्युइन खर्चा भी कर सकते हैं, जैसे घर की ग्रोसरी, कोई ज़रूरी सामान हो, दवा हो, ये सब ले सकते हैं, लेकिन या फिर मोबाइल ले सकते हैं, ठीक है ना, कम दाम के। लेकिन आपको लगे कि अब तो क्रेडिट कार्ड है 2 लाख 3 लाख का, अब मिल गया है लिमिट तो मैं महंगा फ़ोन ले लूँ 1 डेढ़ लाख का। तो इस तरह से कई लोगों की जो है आदत यहाँ पे ख़राब हो जाती है और महंगा फ़ोन ले लेते हैं, महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, जो बाद में उनसे चुकता नहीं है। फिर उसको ईएमआई में कराते हैं और वो बैंक ब्याज चार्ज कर के, ठीक है ना, एक काफ़ी अच्छा रकम वसूल लेती है। तो इस आपको जो है ना इस फंदे में नहीं फंसना है। खर्चा उतना ही कीजिएगा जितना आप अगले महीने चुका सकते हैं, ठीक है, यानी जब ड्यू डेट हो तो चुका सकते हैं। और इससे आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। यदि आप सही से पेमेंट नहीं करेंगे तो सिबिल स्कोर खराब होगा, अगला क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है वो भी बैंक क्या करेगी, बंद कर देगी। आपको जो है लिमिट जो है या तो कम कर देगी, कई बार क्या होती है कि लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो लिमिट भी घटा देती है। किसी का 1 लाख है तो उसको घटा करके 50,000 कर देगी, जिसका 50,000 उसका घटा करके 20,000 कर देगी। तो ये भी ध्यान में रखना, ये मत समझिए कि मतलब बैंक को मैनेज करने नहीं आता, सब करेगी। अच्छा, जो ड्यू रहेगा वो भी पेमेंट लेगी, ब्याज सहित लेगी, तो आपको काफ़ी नुकसान होने वाला है। यदि आप सोच रहे हैं कि पैसा खर्चा कर लिया नहीं पेमेंट करेंगे तो ये ज़रूर ध्यान में रख के करना है। अगर सही से कर देते हैं तो फिर आपका आगे भी क्रेडिट कार्ड मिलेगा, लेकिन नहीं करेंगे तो अगला क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि लोन भी नहीं मिलेगा, डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाएंगे, सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कि क्रेडिट कार्ड आप पहला कहाँ से लें, कहाँ पे अप्लाई करें, कैसे करें, क्या फ़ायदा था और क्या नुकसान भी है इसके। तो नुकसान को भी साथ में ध्यान में रख करके चलना है, सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस करना है, ठीक है। तभी आप एक अच्छे से आप क्रेडिट कार्ड मैनेज कर सकते हैं। तो आप जो है ज़रूर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि काम आगे आने वाला है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आप खर्चे पे भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो लूटने का भी चांसेस में रहता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।